सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद हो। आइए इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में बिहार से आनंद भाई हैं जो कि आज परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। आनंद जी भैया, सबको जय मसीह की। हम आशा करते हैं आप सभी लोग हमेशा की तरह से अच्छे होंगे। आइए इस सुंदर सुबह में ईश्वर वचन को एक प्रार्थना के साथ हम स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रेमी करने में पिता परमेश्वर को बड़े धन्यवाद करते हैं। आज आज सुंदर सुबह में आपका पवित्र नाम को महिमा करने के लिए परमेश्वर सुंदर अवसर पिता आपने दिए, इसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर एक दिन पूरा अपने संभाला, रात पर सुख नींद दिया। परमेश्वर इस नया दिन देखने के लिए आपने हमारा पर दया दिखाने के लिए भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आपका अपने सब राजा आज का दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज का दिन में आप जो भोजन दे रहे पिता उस भोजन को खाकर पिता अपने जीवन में बल पाने के लिए सहायता करें। परमेश्वर आप प्रभु हम लोगों को अच्छे से वचन समझने के लिए भी ज्ञान भी दे परमेश्वर, ताकि पिता वचन हम अपने जीवन में लागू कर सके। परमेश्वर पिता प्रभु जब हम वचन बोलते हैं परमेश्वर आप हमारे साथ रहे, हम नहीं बल्कि आप बोलने के लिए सहायता करें। परमेश्वर आप पिता जो भी बातें बोलते हैं वो आपके द्वारा निकले, ताकि हम सुनने वाले पिता हमारे जीवन में आशीष पाने के लिए सहायता करें। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार परमेश्वर का मधुर मीठे नाम से सबको जय मसीह की। आज दो व्यक्ति के बारे में हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। दोनों व्यक्ति का जीवन में जब देखा जाए तो एक टॉपिक निकलता है कि बुलाहट, परमेश्वर के बुलाहट, परमेश्वर के द्वारा बुलाहट जो परमेश्वर चुनने का है उनका टॉपिक के अनुसार ही आता है। दोनों व्यक्ति का जीवन में जब देखा जाए पहला देखेंगे। क्या अपना किसी के पास अगर बाइबल है वे निकाल लीजिएगा। पहला राजा 19 अध्याय उसका 19वें वचन के पास है, पढ़िएगा। पहला राजा 19 अध्याय उसका 19वें वचन। तब वो वहां से चला गया और शापात का पुत्र एलिय्याह उससे मिला जो बाहर जोड़ी बैल अपने आगे की हुई स्वयं बारसवी के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चादर उस पर डाल दिया। यहाँ पे जब टॉपिक में जब देखते हैं तो एलिशा और एलिया के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है ना, एलिया और एलिशा के बारे में। जब एलिशा का बुलाहट आता परमेश्वर के द्वारा, जब परमेश्वर एलिशा को चुनते हैं तो उस समय पे क्या हुआ बोल के वहाँ पे घटना है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, एलिया ने जब जाते हैं तो एलिशा को देखते हैं। एलिशा क्या कर रहा था वहाँ पे, अपना 12 जोड़ी बैल को क्या कर अपना चला रहा था, मतलब अपना जो बैल का चराने के लिए बाहर निकले रहते हैं चलाते रहे समय। तो एलिशा तुरंत जाते हैं, चुपचाप जाकर तो कुछ नहीं बोलते, जाते हैं अपना जो एलिया के ऊपर जो चादर था उसको लेके एलिशा के ऊपर डाल देते हैं। डालते ही क्या होता है, डालते ही एलिशा ने एक बात भी नहीं पूछता है, एक बात भी कुछ क्यों क्यों डाले हैं, क्यों ये किए हैं बोल के कुछ भी सवाल नहीं करते हैं। तुरंत तो अपना जवाब क्या देते हैं, 20 वचन पढ़िएगा, 20 वचन। तब वहाँ बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चुम्मे देना, तब मैं तेरे तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुमसे से क्या किया है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे जब देखते हैं एलिया एलिया ने एलिशा को चुन दिया, ठीक है, चादर डाल दिए। तो तुरंत क्या करते हैं, अपना जितना जो भी बैल चला रहा था, जो भी काम कर रहा था, वो काम तुरंत छोड़ दिया, उधर ही छोड़ दिया। तुरंत ही छोड़ के एक बात बोल रहे हैं, मुझे अपने माता पिता को एक बार देखने दो, एक बार देख के फिर क्या करूंगा, मैं आपके पीछे वो चलूंगा बोल के वहां पे बोलते हैं, मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। तो तुरंत एलिया परमिशन देते हैं तो वो चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, किस वचन तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उसका मांस का पका के लोगों को खिला दिया। तो उसके बाद जो है प्रोग्राम जाने के लिए सब, मतलब मेरा विषय ये है, जब एलिशा को परमेश्वर ने चुना, चादर डाल दिए, जैसे वो परमेश्वर चुन लिया है, चुनने के बाद क्या कर रहे हैं वो पॉइंट हमारे जीवन में लागू करता है। तो बहुत बार हमारे जीवन में भी परमेश्वर चुनते हैं ना, तो परमेश्वर बुलाते हैं लेकिन हम लोग को सुनाई नहीं देता है। हम लोग इतना पाप में डूबे हुए हैं, हम इतना इसमें अपना दुनिया में व्यस्त है, अपना पैसा अपना परिवार अपना इसमें ना अपने आप को देखने में इतना व्यस्त हो गया है कि परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए समय नहीं है हम लोग के जीवन में। अगर सुन भी लिया परमेश्वर, हम सेवकाई में हमको बुला भी लिया, हम मतलब हम लोग सुन भी लिए परमेश्वर हमको सेवकाई में बुला रहे हैं, तो उस समय में वो शर्त लगते हैं, अगर वहां पे जाएंगे तो कैसे होगा,
तो उधर जाएंगे तो कैसे होगा। आगे का अगर कोई हमको क्या रोक टोक करेगा, कोई हमको मारेगा पीटेगा, हम लोग सब हमारा परिवार वहां पे लेके जाएगा, वहां पे कैसा मौसम है, क्या पानी है, क्या लोग हमको सपोर्ट करेंगे, क्या बहुत सारे जो सोच हमारे जीवन में आकर परमेश्वर सेवका में जाना ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे एलिशा के जीवन में हमको बहुत गंभीर बात सीखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखना ये है, जब चादर डालते ही वो एक बात भी नहीं बोला, तुरंत वो निकला। उसका जब निकलने का फल क्या मिला मालूम है? दूसरा राजा 2 अध्याय में जब देखते हैं तो उनका काम को हमको देख सकते हैं। शुरुआत में हमको पता चल जाता है जब एलिशा ने एलिजा के पीछे जब गया। और एक पॉइंट एलिशा का जीवन में सीखना है, निकालिए दूसरा अध्याय का 6 वचन पढ़िएगा। लेकिन उसने कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू ये ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के ओर से जी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वे तुम आगे चले। यहाँ पे जब देखते हैं एलिया ने क्या बोलते हैं, मुझे क्या है, यहोवा ने यरदन तक भेजता है, तो इसलिए आप क्या करो, यहीं पे रहो, यहीं पे रहो, मैं जाकर आऊंगा। एलिशा क्या बोलता है मालूम? वहां पे कितना अच्छा बोलता है ना, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। मेरा मेरा पॉइंट यही है, मैं तेरे को नहीं छोड़ने का। तो हमारा जीवन में है, अगर हमारे ऊपर कोई लीडर रहता है, हमारा कोई अगुआ रहता है, या कोई हम मानिए आप लोग सेवा नहीं करते, ठीक है, सेवा नहीं करते, आप लोग परिवार में जीवन बिता रहे हैं, परिवार में जब रहते हैं तो बहुत बार जो है अपने बच्चे अपने माँ बाप की बातें को नहीं सुनते हैं, है ना। बहुत सारे जो है ऐसा है कि क्या बोलते हैं, पापा काम कर रहे हैं, बेटा आराम से बैठा है। बहुत बार क्या है, पिता का मतलब पिता माँ बाप को छोड़कर अकेले जीवन बिताना चाहता है, बहुत सारे बच्चे लोग ऐसा ना। तो वो नॉर्मल जीवन में क्या चल रहा है, तो अपना परिवार को हम कभी नहीं छोड़ना है ना। संसार का जीवन में देखा जाए, अपना परिवार को, अपना माँ बाप को कभी भी हम लोग नहीं छोड़ना है, साथ में, हमेशा साथ में, चाहे सुख हो चाहे कष्ट हो या जो भी हो, उनके साथ में होना चाहिए हम लोग, है ना। क्योंकि अपना बचपन से हमको पाला पोसा है, तो माँ बाप को हम कैसे छोड़ सकते हैं ना, उसको नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे जब सेवकाई में जब आते हैं, हमारे ऊपर एक लीडर रहता है जो हमको हर एक वक्त हमको सिखाते रहता है कि वचन के द्वारा, ये बेटा ये पाप है, ये अच्छा है, उधर जाना है, ऐसे सिखाना है, वैसा प्रेम करना है, वैसा नम्र रहना है, ऐसे दिन। वो हम लोग तुरंत, हम लोग मतलब जैसे हम मसीह में आते हैं तुरंत हम नहीं सीख पाते हैं ना। हमको सिखाने के लिए कोई अगुआ रहता है, भैया हो या पास्टर हो या कोई लीडर हो, कोई हमारे साथ में जब रहते हैं तो हर एक वक्त हमको सिखाते रहता है। उन व्यक्ति को हम कभी भी नहीं छोड़ना है, कभी भी ना। जब एलिया बोलता है कि मैं यहीं पे रहो, लेकिन वो नहीं छोड़ता है, हमेशा जहां जाता है वहां पीछे, जहाँ जो काम कर रहा है सब वहाँ उसके साथी में रहता है, सब कुछ उसके साथी में रहता है। यहाँ तक कि जो क्या बोलते हैं इसको, एलिया का सरग्रहण होता है ना, कि परमेश्वर उनको उठा लेता है बवंडर से, उस समय पे वो क्या कर साथ में रहता है। वैसे साथ में रहने का रहने के वजह से एक फल उनको मिलता है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, बड़े बड़े कामों को वहां पे एलिशा ने किया करते हैं। परमेश्वर उनके साथ रहता है, उनका कोई भी कुछ भी एक उदाहरण है कि जब एलिशा को जब चिढ़ाते हैं ना, कुछ लोग लड़के लोग उनको चिढ़ाते हैं, चिढ़ाने के समय पे वो क्या एलिशा क्या करते हैं, जाके परमेश्वर के सामने में बोलते हैं कि ऐसा साथ देते, तुरंत परमेश्वर उनको क्या करते हैं, वहां पे 2 भालू जंगल से बेचकर जो लड़का लोग चिढ़ाते थे एलिशा को, वो तुरंत वहां पे क्या करते हैं, घायल कर देते हैं। मतलब वहां पे डराने का विषय वो नहीं था ना, परमेश्वर का उनको मार देता है, उसे ऐसा डराना नहीं है। परमेश्वर ये सिखा रहे हैं, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर परमेश्वर का कुछ अगुआ है ना, पास्टर हो या हमारा कुछ बड़े हो, परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर सेवा करता है, उन लोगों को हम कभी भी निंदा नहीं करना, चिढ़ाना नहीं है, उनको कुछ हम बेइज्जती नहीं करना है, क्योंकि वो परमेश्वर उनके साथ रहता है। तो ये इससे हमको सीख मिलता है कि हम जब परमेश्वर का सेवकाई में कदम उठाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। चाहे कोई भी हमको कुछ चिढ़ाते हैं, कोई भी हमको कुछ करते हैं, तो हम कुछ डरने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमको अगुवा करता है कि परमेश्वर हमारे साथ हिम्मत देता है कि वो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये एलिशा का जीवन से हमको ये मिला। दूसरा व्यक्ति शमौन बोल के एक व्यक्ति है। नए नियम में जब देखा जाए तो एक जब परमेश्वर चेलों को सुनते हैं ना, वहां पे मिलता है बहुत
समन का विषय में बहुत लिखा नहीं है। समन कनानी बोल के एक व्यक्ति है, बहुत कुछ लिखा नहीं है। फिर भी मैं चेले लोग के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ ना। जब यीशु मसीह ने चेले लोग को बुलाया, उसके विषय में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। निकालेंगे नया नियम में लू का 5 अध्याय निकालिएगा। जो बोलेंगे तो पढ़िएगा। लू का 5 अध्याय निकालिए, तीसरा वचन पढ़िएगा। 5 अध्याय तीसरा वचन। उसने नाव में से एक पर जो सिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की, किनारे से थोड़ा हट ले चले। हाँ अब वहां बैठकर लोगों को नाव पर उसे उपदेश देने लगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे जब एक वचन पढ़े तो हमको ये क्या समझ में आया? सिर्फ बस मतलब जो यहाँ पे लिखा है, सिर्फ नाव पे चढ़ के आना, उसको एक आत्मिक रीति से वो समझिएगा। परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है। प्रकाशित वाक्य में, जब प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर तेरे हृदय के द्वार के खड़ा होकर क्या क्या खटखटा रहा है। जो कोई उनका आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा ना, तो दिल की द्वार खोलेगा, उनके जीवन में परमेश्वर आना चाहता है। परमेश्वर आकर परमेश्वर कार्य करना चाहता है। यहाँ पे तीसरा वचन जब पढ़ते हैं तो उसने विनती कर रहा है कि मैं तेरे नाव पे आ रहा हूँ करके। और परमेश्वर आज हमारे जीवन में इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा, कब मेरा बेटी हृदय के द्वार खोलेगा, ताकि मैं उनके जीवन में मैं कार्य कर सकूं। जो बुलाते हैं तो क्या करते हैं, शमून ने उनको बैठा लेते हैं, लेके जाते हैं वहां पे। यीशु मसीह क्या करते हैं, उसको बैठ के ही वो परमेश्वर के उपदेश वहां पे देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जब आते हैं तो परमेश्वर का कार्य हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हम बहुत बार हमारा जो पाप के कारण, हमारा जो कान का एक बंद करने के कारण परमेश्वर का आवाज जब नहीं सुनते हैं ना, तो परमेश्वर का कार्य हम अपना जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। तो हम हमेशा क्या करना है, रेडी रहना चाहिए परमेश्वर की आवाज को सुनने। जब परमेश्वर की आवाज हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में क्या कार्य होता है पता है? पहला बात हम क्या करना है, ठीक है, पहला बात हम क्या करना है, पढ़िएगा 5 अध्याय से 11 वचन। और वे नाव को किनारे पर ले गया और सब कुछ छोड़कर उससे पीछे हो गया। सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। तो ये हमारे जीवन में करना है। पहला बात, जब परमेश्वर हमको बुलाते हैं, परमेश्वर का आवाज हम सुनते हैं, तो पहला हम क्या करना है, सब कुछ छोड़ के हम जाना है। चाहे हम धन कमा रहे हैं या हमारे परिवार के ऊपर प्रेम रखते हैं, छोड़ के जाना मतलब प्रेम। हमें पहला स्थान हम तुरंत किसको देना? परमेश्वर जब हम बुलाते हैं तो पहला स्थान परमेश्वर को देना है। जब परमेश्वर को देंगे पहला स्थान, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करते हैं। वो कार्य कैसे मालूम है? कार्य कैसे मालूम है? यहाँ पे जब देखते हैं मछली पकड़ते रहते हैं ना। जब चले लोग, जब यीशु मसीह जब आते हैं तो नाव के पास वो लोग क्या करते रहते हैं, मछली पकड़ते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर हमारे जीवन में आने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारे संकट होता है, कष्ट होता है। जैसे यहाँ पे चले लोग मछली रात भर पूरा मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, शांत हो गया, एकदम उदास हो गया, कुछ भी नहीं मिला मछली। क्योंकि इतना सालों से वो मछली पकड़ता है, तो अचानक उनको एक मछली नहीं मिलता है, एक भी मछली नहीं मिलता है, तो उनको उदास हो जाता है। तो बहुत बार हमारे जीवन में भी बहुत सारे कष्ट कठिन जब आता है, तो हम लोग भी जीवन में क्या होता है, दुख आता है, फीलिंग होता है, अरे इतना सारा कष्ट आ गया, इतना सारा चिंता आ गया बोके ना। लेकिन यीशु मसीह को हम जब ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह का हमारा हृदय में जब प्रवेश कराते हैं, तो क्या काम होता है मालूम है? 5 अध्याय उसका 5वें वचन। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हाँ, ये पॉइंट, ये बात हम लोग माइंड में रखिएगा। जब बोलते हैं कि सारी रात मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा, मतलब पूरा रात मेहनत कर दिया। हमारे जीवन में बहुत क्या है, रास्ता भटके होंगे, उधर जाना, मुझसे पूछना, इनसे पूछना, बहुत सारे जगह पे हम क्या करते हैं, डॉक्टर क्या उसको जो मंत्र पढ़ता है ना, उनके पास जाना है, ज्योतिषी के पास जाना, बहुत सारे जो ऐसा काम किया, बहुत सब जगह थक जाते हैं। ऐसा रहने के समय हमको कोई सहारा नहीं बोलकर हम सोचना नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, परमेश्वर वहां पे एंट्री करते हैं उनका नाव पे। जब एंट्री करते हैं तब क्या होता है, हम परमेश्वर एक बात बोलते हैं, आप ऐसा करो। उस समय पे हम परमेश्वर की आवाज को सुनना है। वहां पे यीशु मसीह उन लोगों को बोलता है, तो आप इस जगह पे लेके चलो, तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत लेके जाता है।
तो वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर हमको अगवा करता है। आप प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, है ना, या पास्टर का पास उनका जो बातें है सुनो ना, इज्जत दो, रेस्पेक्ट करो। तो वैसा करने से हमारे जीवन में हमको क्या होता है, परमेश्वर का एक आश्चर्य कर्म हम देख पाते हैं, है ना। जैसे वो लोग बोले तो भी तेरे कहने से झाल डालूंगा बोल के बोलते हैं, तो वहां पे परमेश्वर का एक इजाजत मिल गया ना, परमेश्वर को उनको जीवन में एंट्री करा लिए लोग। यीशु मसीह को एंट्री कराने के बाद उनको यीशु मसीह का जो चमत्कार को वहां पे देख सकते हैं। 6 वचन पढ़िएगा, 6। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछली घेर आया और उसके जाल फटने लगे। जैसे वो लोग किया वैसे, तो तुरंत क्या करते हैं, उनके जाल फटने लगे। क्यों? परमेश्वर का एक एंट्री किया है। परमेश्वर का अपने जीवन में एंट्री करने के बाद परमेश्वर का ये वहां पे कार्य वहां पे लोग क्या करने लगे, देखने लगे, है ना। तो इतना सारा मछली उनको मिल गया, इतना सारा मछली मिल गया, उनका जाल क्या हुआ, फटने तक चला गया, है ना, फटने लगे। तो इससे हमको समझ में आता है कि हमारे जीवन में जब परमेश्वर को एंट्री कराता है ना, तब परमेश्वर का कार्य कैसे कितना महान हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। समझिएगा, हमारा परेशानी एक होगा, है ना, एक परेशानी होगा जो हमको उदाहरण के लिए मानिए एक बीमारी, है ना, बीमारी हो सकता है। हम परमेश्वर को एंट्री कराते, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा है, तुरंत परमेश्वर जब साथ में आते हैं तो हमारा साथ जो बीमारी हो ठीक होने के साथ ही साथ हमको ऐसा ताकत देते हैं, हम दूसरों को बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, है ना, दूसरों को बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। परमेश्वर वहां पे उनको और क्या करता है, उनको जब बुलाते हैं वो लोग क्या करते हैं, तुरंत जो भी वो काम करते थे, नाव को किनारे पर ले गया और सब कुछ जो भी ना मछली जाल गिल जो भी था उनका काम कर सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के उनको क्या पीछे हो लिया। तो परमेश्वर उनको क्या बोलते हैं, 5 आदेश को 10 वचन। और उससे ही जुदारी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभव हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ने करेगा। मत डर, तब क्या आपसे क्या करोगे तुम, जीवित मनुष्यों को क्या करना पकड़ेगा, मतलब जो भटके हुए हैं ना, जो भटके हुए हैं, जो बीमारी है, जो मुश्किल में है, दर्द में है, उन लोगों को तुम क्या करोगे, अभी पकड़ोगे। उन लोगों को तुम क्या करोगे, परमेश्वर के बातों को चमत्कार को दिखाओगे। तो मुझे मेरा पॉइंट यही है, आज हम अपना जीवन में जब परमेश्वर को एंट्री कराते हैं ना, तब वो परमेश्वर का कार्य कितना महान हो सकता है। जैसे शमौन कनानी का जब जीवन में देखा जाए, तो जब वो परमेश्वर का चमत्कार को देखा, परमेश्वर का आशीषों को वो लोग प्राप्त किया, तो वो सेवक ऐसा बने कि जहां जहां मतलब बहुत सारे देशों में जाकर क्या किए, वो प्रचार, परमेश्वर का प्रचार वहां पे किए ना, परमेश्वर का प्रचार वहां पे किए। तो क्या बोलते हैं इसको, मिस्र, फारस, आर्मेनिया और यहाँ तक कि ब्रिटेन की जगह पर क्या किया, लोगों प्रचार करने शुरू किए। तो परमेश्वर का एक इतना एक चमत्कार को हम क्यों मिस कर रहे हैं, हाँ? परमेश्वर का इतना महान कार्य को हम क्यों मिस कर रहे हैं? एक ही कारण यही है, हम आवाज को सुन नहीं रहे। परमेश्वर का जो आवाज आ रहा है ना, वो आवाज हम नहीं सुन पा रहे। क्यों नहीं सुन पा रहे? 24 घंटा पूरे के पूरे हम अपना जीवन कमाई में जीवन बिता रहे, पैसा कमाना है। आज का जो जिंदगी है, पैसा पैसा कमाना है। वो हमारा जो बगल वाले व्यक्ति है 2 रुपए कमा रहा है, हम 4 रुपए कमाना है ना। वो उस सोच के अनुसार हम क्या करते हैं, आज का जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं पा रहे। एक बार परमेश्वर को जीवन में एंट्री करा के देखिएगा, परमेश्वर के कार्य को वहां पे हम देख सकते हैं। जब एलिशा ने अपने जीवन में परमेश्वर को स्वागत किया, एक सवाल भी नहीं पूछा, तुरंत परमेश्वर को जो ग्रहण किया, मतलब अपना सेवकाई में कदम उठा लिया, तो परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म किया ना। दूसरा राजा दूसरा अध्याय में यहाँ पे एलिशा का जो क्या बोलते उसको आश्चर्य कर्म वहां पे देख सकते हैं। विधवा का जो है अपना बच्चा देना, और बच्चा को जब मरने के बाद उनके बच्चों को फिर जीव दिलाना, उनका जो जब एलिशा के जीवन में क्या है, बहुत सारे आश्चर्य कर्म उनको जीवन किया। तो मैं कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर जब हमको सेवकाई के लिए बुलाते हैं, कदम उठाते हैं, उस समय पे हम एक सवाल भी नहीं पूछना है। परमेश्वर वहां पे जाएंगे तो पानी कैसा होगा, परमेश्वर वहां पे मौसम कैसा होगा, तो हम वहां पे जाएंगे तो हमको कोई रुकावट करेगा,
कोई मारेगा पीटेगा, तो पहले जाओगे तब ना पता चलेगा वहां पे क्या है। पहले वचन में लिखा है ना, एक बार चख के तो देखो कितना स्वाद है ना परमेश्वर का जो कार्य। एक बार कदम तो उठाओ आगे, उसके बाद परमेश्वर का कार्य अपने जीवन में देख सकते हो। तो हमारे जीवन में परमेश्वर को आने के लिए छोड़िएगा, परमेश्वर कार्य को बाद में आप देखिएगा ना। बहुत बार हमारा जो अपना लालच की वजह से, कमाने की वजह से हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए आप परमेश्वर के कार्य का नहीं देख पाते, अनुभव नहीं कर पाते हैं ना। जब हम कुछ क्या बोलते हैं उसको, उदाहरण के लिए जब खाना बनाते हैं तो उसका जो खाना हमारे मुंह में रखेगा ही नहीं तो उसका स्वाद कैसे पता चलेगा ना। तो इसीलिए परमेश्वर का ये जो स्वाद अगर पता चलना है तो एक कदम आपको आगे बढ़ाइए, तो देखिए परमेश्वर का जो स्वाद है कैसे कितना रहे, कैसे रहेगा, परमेश्वर कार्य कैसे रहेगा। तो एलिशा का जीवन के द्वारा और शमौन के एक चेले के द्वारा हम यही सीखे हैं कि परमेश्वर अपना सेवकाई के लिए हम जब बुलाते हैं, उनका आवाज सुनने के लिए हम हमेशा रेडी होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि परमेश्वर हमको कब बुलाएंगे। जब हमारे परमेश्वर आवाज सुनेंगे और परमेश्वर को हमारे जीवन में लागू कराएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य हमको करा सकते हैं, कराना चाहते हैं। अभी इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, जब मेरा बेटा जब मेरा बेटी मेरे पास आएगा मैं उनके जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। तो हम अपना कान खोलकर इंतजार करें परमेश्वर का एक आवाज सुनने के लिए। जब हम सेवकाई में जाते हैं तो कुछ डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, बहुत बड़े चमत्कार को करेंगे बोल के हम विश्वास करेंगे। तो आइए आगे समय हम मनोज भाई को देंगे। थैंक यू आनंद, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रिय, इस समय हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारे जीवन को आज तक बचाया है, तेरे अनुग्रह बहुत बड़ा है प्रभु जी, तेरे महिमा के लिए धन्यवाद। इस्राएलियों को अग्नि खंभ और मेघ का खंभ बनकर परमेश्वर उन्हें बचाया, चलाया, सुरक्षा किया प्रभु। ठीक उसी प्रकार आज आपके जीवन में भी तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हमें आप बचाया इसलिए धन्यवाद। यहाँ पर जुड़े सबके जीवन को आशीष करें, उनके सेवकाई को, उनके परिवार को, उनके हर एक व्यक्ति जीवित को आत्मिक आध्यात्मिक में मजबूत करके आगे बढ़ाई। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन।